पूरा जीरो से मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ें करके बताऊंगा। डेटाबेस सीक्वल की प्रैक्टिस के लिए मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, एक्सैम। यहाँ पर माई सीक्वल अंडरस्कोर यू फॉर यूज़र नेम, रूट फॉर ये डैश पी, ये मैंने इंटर किया, मेरे डेटाबेस के अंदर आया। उसके लिए मुझे अपना डेटाबेस चालू भी करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने चालू किया और ये माई सीक्वल चल गया और आप इसके अंदर जा सकते हैं। ये देखो मैं अंदर आ गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सएम कंट्रोल पैनल में माई सीक्वल सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप टर्मिनल विंडो पर जा पाएंगे। अब ये जो मैंने असाइनमेंट लिस्ट दी है भाई, ये असाइनमेंट लिस्ट का एक नाम बना लिया मैंने। तो सबसे पहले मुझे एक डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस में इस नाम से बना लेता हूँ, dbms_lab नाम से। कमांड क्या है, क्रिएट। अब मैं सामने सामने ही बताऊंगा। मैं क्रिएट डेटाबेस, ये यहाँ मिल गई, ये क्रिएट डेटाबेस, ये रही सामने क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस नेम है dbms_lab, ये dbms_lab, ये मेरी क्वेरी हो गई। डेटाबेस देखने के लिए शो डेटाबेसेस, ये शो डेटाबेस, ये हो गई मैं। अब इस डेटाबेस में मुझे कुछ भी काम करना पड़ेगा तो इस डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा। मैं कौन सी कमांड चलाऊंगा, यूज dbms_lab। ये डेटाबेस यहाँ पर आ गया सिलेक्टेड, मतलब मैं इस डेटाबेस के अंदर हूँ। इसके अंदर अभी तक कितनी टेबल बनी हुई वो देखने के लिए शो टेबल्स, ये शो टेबल्स कमांड से ये बता रहा है एम्प्टी सेट। तो भाई सबसे पहले ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जाके, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जाके, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जाके यहाँ से ये इसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, कंसीडर द सैंपल टेबल। आपको एक सैंपल टेबल बनानी है, एम्प्लॉय नेम, एक ईएमपी के नाम से एक टेबल बनानी है जिसमें एम्प्लॉय नंबर होगा, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी, इनम, डिपार्टमेंट और कमीशन। तो ये रहेंगे कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ये एम्प्लॉय नंबर जो है ये प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट होगा और इसका डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ये चीज़ तो क्लियर है। अब यहाँ पर जो है कि ये इनका जॉब रोल क्या है, तो वो मैनेजर हो सकते हैं, क्लर्क हो सकते हैं, एनालिटिकल हो सकते हैं, एनालिटिक्स हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आ, जो है अभी यही ले लेते हैं, है ना। सो क्लर्क है, एनालिस्ट है और मैनेजर्स है ना। सो यहाँ पर हम इसकी टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल है, ये क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, यहाँ से क्रिएट टेबल, टेबल नेम करके ये बनाया सब। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से चलो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, ईएमपी दिया हुआ है, तो ये मैंने ले लिया ईएमपी जैसा दिया हुआ है, पेरेंथेसिस स्टार्ट। पहला कॉलम क्या लेना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से ईएमपी नंबर, एम्प्लॉय नंबर, ईएमपी नंबर। इसको हमें किस टाइप का देना है, इंटीजर देना है, अनसाइंड देना है, प्राइमरी की देना है और ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट देना है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया मेरा। प्राइमरी एम्प्लॉय नंबर, इंटीजर, अनसाइंड, प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट, ये मैंने दे दिया। अब मुझे क्या देना है, अब मुझे देना है एम्प्लॉय नेम। सो एम्प्लॉय नेम, सो एम्प्लॉय नेम, ई नेम, ई नेम क्या देना है, वेरकेयर देना है। ये वेरकेयर कितना देना है, मैक्सिमम 255 होता है, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाया, इंटर किया, फिर क्या चाहिए इसको, इसको जॉब चाहिए। अब जॉब में, जॉब के रोल कौन कौन से हैं, मैनेजर है, क्लर्क है और एनालिटिक्स है, और कहाँ पर है, कहाँ पर है, और सेल्समैन, है ना। तो एक रोल और आ गया। तो यहाँ पर मेरा जॉब के अंदर कौन कौन आ गए, सबसे पहले मेरे पास आ गए हैं, मेरे पास मैनेजर्स आ गए हैं, मैनेजर्स आ गए हैं। पहला रोल मेरे पास मैनेजर है, दूसरा क्लर्क है, तीसरा रोल मेरे पास एनालिटिक्स का है, एनालिस्ट, 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 एनालिस्ट हो गया। तीसरा क्या है, सेल्समैन, सेल्समैन। अब मेरे पास चार ही वैल्यूज हैं, इन चार में से कोई एक हो सकता है।
तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, इनम डेटा टाइप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इनम डेटा टाइप। तो यहाँ पर W3 स्कूल्स पे गए, एसक्यूएल और इनम मैंने लिखा। ये इनम डेटा टाइप्स में हम गए, इनम डेटा टाइप्स में हम यहाँ पर सीक्वल में गए और यहाँ पर इनम डेटा टाइप्स, यहाँ से मैंने क्या लिखा, इनम डेटा टाइप्स लिखा। ठीक है ना। तो ये मेरे पास डेटा टाइप्स जो है इनम डेटा टाइप्स है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर मैंने लिखा अगला क्या है मेरा, जॉब चाहिए। ये जॉब ले लिया, यहाँ पर मैंने जॉब ले लिया। अब जॉब क्या वेरकल लेना है, नहीं, किस टाइप का डेटा टाइप लेना है, इनम लेना है। इनम नहीं ले सकते हैं क्या, इनम ले सकते हैं। ये रहा इनम डेटा टाइप यहाँ पर, ये रहा। तो इनम, ये वेरकेर यहाँ पर कैपिटल में लिखा है, मगर उधर लिखते समय आप लिख सकते हो स्मॉल में। तो यहाँ पर मैंने लिखा इनम। अब इनम, इनम एक फंक्शन की तरह है, तो ये एक फंक्शन की तरह, जैसे वेरकेर एक फंक्शन की तरह लिखा, तो इनम भी एक फंक्शन की तरह। अब इनकी वैल्यूज, वैल्यूज क्या है, स्ट्रिंग है। पहला वैल्यू मैनेजर्स कामा, दूसरा वैल्यू सेल्समैन, तीसरा वैल्यू, चौथा वैल्यू अब जॉब का भी हो गया, जॉब का हो गया। उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए सैलरी। सैलरी जो है यहाँ पर मुझे सैलरी चाहिए, और यहाँ पर मुझे सैलरी किस में देनी है आपको, डेसिमल में देनी है, इंटीजर में देनी है कि उसमें देनी है, इंटीजर में दोगे तो डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकता है किसी की 10,000 50 पैसे हो सैलरी, तो डेसिमल वैल्यू लेनी है कि नहीं लेनी है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। डेसिमल वैल्यू लेने के लिए ये तो आप फ्लोट ले लो, या फिर आप डबल ले लो, या फिर डेसिमल ले लो। तो मैं यहाँ पर डेसिमल ले लेता हूँ। डेसिमल यहाँ पर मैंने लिया, डेसिमल। और ध्यान रखना ये सारे डेटा टाइप किसके हैं, सीक्वल डेटा टाइप्स। अगर आप सीक्वलाइट में काम कर रहे हो तो ये डेटा टाइप नहीं मिलेंगे, फिर उधर आपको लिमिटेड डेटा टाइप मिलेंगे, इधर हमें ब्रॉडर रेंज मिल रहा है। तो यहाँ पर मेरी सैलरी क्या होगी, डेसिमल होगी। और यहाँ पर मुझे पहला वैल्यू क्या देना पड़ेगा, साइज देना पड़ता है। और दूसरा हमारे पास ये मैक्सिमम नंबर, हमें ये डी देना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट। तो साइज हमें दे दिया 10 कॉमा, यहाँ पर मैंने दे दिया 2 दे दिया। 10,2 का ये मतलब हो गया मैं मैक्सिमम किसी को भी सैलरी कितनी दे सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैक्सिमम सैलरी इंक्लूडेड ये रहेगी। सारी डिजिट कितनी है, टोटल डिजिट 10 है, 10 में से मैक्सिमम सैलरी मैं इतना दे सकता हूँ किसी भी पर्सन को। ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमने ले लिया यहाँ से, है ना, ये मेरा टर्मिनल हो गया। अब इसके बाद मैंने कॉमा लगाया, सैलरी के बाद इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए हायर डेट। हायर डेट पे गया मैं, और यहाँ पर एच हायर डेट यहाँ पर लिखा, हायर डेट मैंने लिखा। अब हायर डेट में मुझे क्या चाहिए, डेट टाइम चाहिए कि ओनली डेट चाहिए, हायर डेट में मुझे क्या चाहिए, डेट चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा डेट, हायर डेट में मैंने क्या लिख दिया, डेट, मुझे टाइम से मतलब नहीं है। उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर लिखा मैंने। उसके बाद मैंने लिखा डिपार्टमेंट डेप्ट नंबर। तो डिपार्टमेंट नंबर क्या होगा, वो डिपार्टमेंट नंबर अगर आप फॉरेन की लगा रहे हो तो इन दोनों के डेटा टाइप सेम होना चाहिए। इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर और अनसाइंड होगा। इसका डेटा टाइप भी आप क्या लेंगे, इंटीजर अनसाइंड ही लेंगे, है ना। ये रूल नंबर फर्स्ट है कि दोनों टेबलों के जो कॉलम नेम अगर आप फॉरेन की लगा रहे हो तो उनके डेटा टाइप सेम होने चाहिए। इसका तो हमें पता ही है कि इसको इंटीजर अनसाइंड देंगे, ये फर्स्ट कॉलम है, प्राइमरी की बनेगा। इसका डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर अनसाइंड, तो इसका डेटा टाइप भी हमें क्या देना पड़ेगा, इंटीजर अनसाइंड देना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर अनसाइंड, ये अनसाइंड हो गया। देन उसके बाद कमीशन, सो कमीशन जो है, कमीशन, सो कमीशन मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको भी मैंने इंटीजर साइन दे। या किसी का नेगेटिव कमीशन हो सकता है क्या, कि आपको ये, आपका ये -200 कमीशन होगा,
ऐसा नहीं होता, कमीशन वैल्यू जो होंगी हमेशा पॉजिटिव में ही होगी। इसलिए मैं जब डेटाबेस डिज़ाइन कर रहा हूँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन, डेटाबेस स्ट्रक्चर डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको उस समय ही आपको ध्यान रखनी पड़ती है। ये हो गया आपका। उसके बाद आप इंटर किया आपने, सेमीकोलन लगाया, देन क्यूरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड, मतलब मेरी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो। कुछ भी अगर गड़बड़ होता, 1% भी गड़बड़ होता तो ये क्वेरी फेल होता, अगर फेल नहीं हो। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, शो टेबल्स, ये टेबल आ गई, एम टेबल आ गई। मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एक्सप्लेन, ये मैंने कल बता दिया था। अब आप बोलोगे कि सर ये नहीं आता, तो फिर कोई मतलब क्या आ गया। अब यहाँ से इस टेबल की एंट्री करवा लो, डिपार्टमेंट की टेबल में, क्रिएट टेबल और डेप्थ, क्रिएट टेबल डेप्थ, तो डेप्थ नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, इंटीजर, साइंड, प्राइमरी की, ऑटो अंडरस्कोर ट्रीटमेंट, कॉमा। उसके बाद इसको क्या चाहिए, डी नेम चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए, इसको ले लिया वेरकैर 5। उसके बाद इसको क्या चाहिए, लोकेशन, लोकेशन मतलब वो नीमच में है, मंदसौर, दिल्ली है ना, मुंबई, कहाँ पर है वो यहाँ पर हम देंगे इसको 255। ये भी हो कंप्लीट, शो टेबल्स, नई टेबल आ गई, एक्सप्लेन इसको कर लिया, आगे क्या दिक्कत है। अब हमारे पास जो है दोनों ही टेबलें हमारे पास है। हाँ, ये बात अलग है कि अभी मैंने कोई फॉरेन की नहीं लगा रखा, बट मैं डेटा तो डाल सकता हूँ। डेटा हम डालते हैं, एम्प्लॉय नंबर, जॉब, सैलरी, और यहाँ पर हमने डाला। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन, ये डिस्क्राइब, एम, है ना। चलिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू एम, और कॉलम नेम क्या क्या है यहाँ पर, सैलरी, हायर डेट, डेप्थ नंबर, कमीशन, ठीक है ना। क्वेरी लिख देता हूँ मैं यहाँ से, रिजल्ट इनटू एम वैल्यूज, है ना, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। यहाँ पर कॉलम नेम आएगा, यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी, वैल्यू हमेशा सिंगल कोटेशन। अब एम्प्लॉय नेम जैसे हम है, जॉब क्या है, क्या है, मैनेजर्स है, ठीक है। आपका डिजिग्नेशन क्या है, मैनेजर्स का डिजिग्नेशन है। अब वो मैनेजर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर बनाते समय मैनेजर्स कर दिया, पूनम मैनेजर है। अगर एक्चुअल में स्ट्रक्चर डिजाइन करते समय मैंने क्या एंट्री कर दी, गलती से मैनेजर्स कर दिया, तो अभी भी मुझे मैनेजर्स ही डालना पड़ेगा। अगर वो एक एज भी मैंने यहाँ से हटा दिया तो वो एंट्री जाने ही नहीं देगा, है ना, वो भी है रिस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पर अगला है, जॉब के बाद सैलरी, आपका सैलरी क्या है, क्योंकि डेसिमल में है, आपकी सैलरी है 10, 10,050 पैसे। चलो, ये इस टाइप से हमने यहाँ पर डाला। उसके बाद क्या है, हायर डेट, हायर डेट हमें क्या डालनी है। अब हायर डेट उस हिसाब से डालो जब आपको ये एक्चुअल में प्रॉब्लम्स को फेस करना है, प्रॉब्लम्स को क्वेरी करना है। तो हायर डेट में आपकी डाल देता हूँ 82 से 83, मैं आपकी डाल देता हूँ 82 जनवरी, 82 मई को डाल देता हूँ। तो आपकी हायर डेट जो है
यहाँ स्ट्रिंग में डालूंगा, यहाँ पर डलेगी YYMMDD में 1982 5 और आज ही की तारीख 03। तो YYYYMMDD साल को 4 अंकों में रखना है आपको, क्योंकि इसी हिसाब से डेटाबेस काम करता है। सीक्वल सर्वर में उल्टा चलता है, सीक्वल सर्वर में वो कैसे वहाँ पर करेगा, मगर डेटाबेस में ऐसे आपको ये एंट्री करनी है। ये हो गया। एंड देन क्या चाहिए अपने को, हायर डेट के बाद क्या चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर। तो डिपार्टमेंट नंबर डेप्ट नंबर डॉट कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर मान लिया कि 1 है, तो आपका कमीशन 200 रुपये। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पर गए, वेरी ओके, गो अफेक्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम। क्या दिक्कत है इसमें, डाटा नहीं डाल पाए क्या, ये देखो नहीं डाल पाए क्या, मैं डाटा डाल दिया ना, क्या उस वाली टेबल में डाटा नहीं डाल पाऊंगा क्या, डिपार्टमेंट नंबर में z into depth वैल्यूज, क्या क्या चाहिए इसको, डिपार्टमेंट नंबर ऑटो इंक्रीमेंटेड है, ये तो डलेगा नहीं, ये तो ऑटो इंक्रीमेंट है ना, ये तो प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट है, तो ये तो डाल ही नहीं सकते हो आप, ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा। तो क्या चाहिए मुझे, डिपार्टमेंट नेम, उसके बाद लोकेशन, ये डिपार्टमेंट कॉमा लोकेशन, फिर डिपार्टमेंट वही पूछ रहे थे ना कि डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ये ले लो, मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी दे दो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कि मैंने दे दिया मार्केटिंग, मार्केटिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट, लोकेशन दिल्ली, कॉपी किया, पेस्ट किया। वेरी वो वन गो अफेक्टेड, कहाँ दिक्कत आ रही है यार, किस नाम से है, डेप्थ, या अब पूनम किस डिपार्टमेंट का व्यक्ति है, कौन सी लोकेशन पे काम कर रहा है और उसका रोल क्या है, वो मुझे बताना है। कैसे बताओगे, जो एम्प्लॉय है वो किस डिपार्टमेंट का है, एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, उसकी सैलरी, उसका किस डेजिग्नेशन पर है और वो उसका लोकेशन क्या है, ये 4 चीजें आपको बतानी है। ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि डिपार्टमेंट का नाम दूसरी टेबल में पड़ा हुआ है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन दूसरी टेबल में है, तो 2 टेबलों को ज्वाइन करवाना है। अभी आप 2 टेबलों को ज्वाइन करवाओगे, मैंने लाइव प्रोजेक्ट में 170 टेबलों को ज्वाइन करवाया है, 170 टेबलें। अभी तो आप सिर्फ दो टेबल को ज्वाइन करने का टास्क दे रहा हूँ, मैंने लाइव प्रोजेक्ट में 170 टेबलों को ज्वाइन किया है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप मन से कुछ मत ले, ये इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, ए से जेड तक की ये दी हुई है भाई। डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल, ये डिस्क्राइब किए ना अभी मैंने आपके सामने, ये हो जाएगा। डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉय टेबल कैसे करेंगे, इस टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, कैसे करेंगे, इस टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, कैसे करेंगे।
ये यहाँ पर लिख रहा हूँ ना आपके सामने में। स्ट्रक्चर मतलब टेबल का स्ट्रक्चर देखना है कि टेबल के अंदर कितने कॉलम है, क्या डेटा टाइप ले रखा है, क्या किसको क्या प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट बोल रखा है, कैसे बोलेंगे। और यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। कैसे करेंगे? एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, ये ऐसे ये तीन कमांड्स हैं, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब और डेस्क। अब डिस्क्राइब और डेस्क, डिस्क्राइब और डेस्क एक ही है। डिस्क्राइब बड़ा वर्ड है, उसी का शॉर्ट फॉर्म के 4 कैरेक्टर ले लिए। डिस्क्राइब का शॉर्ट फॉर्म है डेस्क। डिस्क्राइब की स्पेलिंग जो होती है उसके 4 कैरेक्टर उठा लो तो डेस्क बन गया। कमांड एक ही है, बट एक लॉन्ग कमांड है और एक शॉर्ट कमांड है। तो दो ही कमांड है, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन। तो डिस्क्राइब को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको दे दूं, भैया इनको आप वो बताओ कि कौन सा एम्प्लॉय वो किस डिपार्टमेंट में है, उसका रोल क्या है और क्या सैलरी है। अगर मैं सिर्फ ये बोलता है कि एम्प्लॉय का नेम और उसका रोल क्या है और सैलरी बताओ, तो आपको पता है कि यार ये एक ही टेबल से मिल रहा है, तो आप ज्वाइन लगाने की जरूरत नहीं। मगर मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, एम्प्लॉय का नाम, वो किस डिपार्टमेंट का है, उसका लोकेशन क्या है। तो देखो एम्प्लॉय का नाम इस टेबल से मिला, डिपार्टमेंट का नाम दूसरी टेबल से मिलेगा, लोकेशन भी दूसरी टेबल से मिल रहा है, फिर उसका रोल चाहिए तो वो फिर फर्स्ट टेबल से मिलेगा, उसकी सैलरी चाहिए फर्स्ट टेबल से। तो ये मिक्स इंफॉर्मेशन मिलेगी मुझे दो दो टेबलों से। तो क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ सीक्वल ज्वाइंस होते हैं। तो हमारे पास ज्वाइंस अवेलेबल होते हैं। तो हमारे पास इनर ज्वाइन होता है, लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, फुल ज्वाइन होता है। सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो इनर ज्वाइंस है। इनर ज्वाइन में क्या होता है कि दोनों टेबलों का जो डेटा मैच हो जाएगा वही आपको दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 1 है और यहाँ पर भी डिपार्टमेंट नंबर 1 है, दोनों डेटा मैच हो गया तो ये ज्वाइन करके दे देगा। मगर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 1 है और 2 है और इधर एंट्री में 1 ही है, तो ये आउटपुट में सिर्फ वही रिकॉर्ड बताएगा जिन जिन की मैचिंग हो रही है। इस कॉलम की मैचिंग इस कॉलम से होनी चाहिए। इस ये कॉलम जो है बेसिकली फॉरेन की होगा। फॉरेन की हमेशा किसको बिलोंग करता है, प्राइमरी की को। किसी दूसरी टेबल के प्राइमरी की को बिलोंग करता है। प्राइमरी की हमेशा टेबल का फर्स्ट कॉलम होता है और प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होती है। यहाँ पर इनर ज्वाइन लगाओ। इनर ज्वाइन के लिए इनर ज्वाइन का सिंटेक्स याद रखो, सिंटेक्स रटो। रटना है, मैंने लिटरली बहुत रटा है, मैंने समझा है, याद किया है। तो जब भी मैं क्वेरी लिखता हूँ ना तो मैं ये W3C ओपन करके नहीं बैठता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में पूरा वो सीक्वल क्वेरीज याद है मुझे। तो अब आप इनर ज्वाइन आपको लिखना है, तो इनर ज्वाइन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए तो सिलेक्ट, आपको ई नेम चाहिए और क्या चाहिए, डी नेम चाहिए और क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए और क्या चाहिए, उसका जॉब चाहिए और क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, फ्रॉम किस टेबल से चाहिए। तो टेबल फर्स्ट उसको मानना है जिसके अंदर ज्वाइनिंग कॉलम अवेलेबल। तो ज्वाइनिंग कॉलम इसके अंदर अवेलेबल है कि इसके अंदर अवेलेबल, इसके अंदर अवेलेबल। तो इसको हम मानेंगे टेबल फर्स्ट। टेबल फर्स्ट उस टेबल को मानना है जिसके अंदर ज्वाइनिंग कॉलम अवेलेबल। ये ज्वाइनिंग कॉलम ये रहा, इससे ज्वाइनिंग होगी तो टेबल फर्स्ट इसको मानना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल या फिर डिपार्टमेंट टेबल, कौन सा बोलेंगे, एम्प्लॉय टेबल, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ज्वाइनिंग कॉलम अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने किया सिलेक्ट these columns from table first, inner join table second। so table second क्या है, department on table first dot column name is equal to table second dot column name। आ गया, आ गया कि नहीं आया। पूनम जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बंदा है, ये दिल्ली ब्रांच पे काम कर रहा है, इसकी डेजिग्नेशन क्या है,
मैनेजर है और इसकी सैलरी क्या है, ये जो जॉब की बजाय मैं बोलना चाहता हूँ डेजिग्नेशन। तो टेम्पररी मुझे कॉलम को क्या करना है, चेंज करना है। तो इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, एलियाज यूज कर सकता हूँ। एलियाज में क्या यूज करना है अपने को, डेजिग्नेशन। मतलब ये 15 दिन अगर मैं सीक्वल पढ़ा रहा हूँ तो लाइफ में फिर कभी भी सीक्वल पर कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता, इतना लेवल का आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर ये एलियाज, ये रहा, ये एलियाज, ये सिलेक्ट कॉलम नेम एज एलियाज, सिलेक्ट कॉलम नेम एज एलियाज हो गया। फिर क्या दिक्कत है इसमें, ये हो गया, ये हो गया। डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज एक्सेप्ट मैनेजर। भाई डाटा तो होना चाहिए, डाटा ही नहीं है तो भाई कहाँ से आप क्या करोगे, डेटा लेके आओ। मैनेजर की जगह मैंने यहाँ पर बोल दिया फॉर एग्जांपल दो दो आ गए हैं। पूनम एक देवेंद्र है, पूनम मैनेजर है, देवेंद्र एनालिस्ट है। पूनम की सैलरी 10,000 है, देवेंद्र की सैलरी 50,000 है। पूनम ने ज्वाइन किया 82 मई में, इधर इन्होंने ज्वाइन किया अक्टूबर में, है ना। दोनों ही एक ही डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब दोनों ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ही हैं। बट एक का कमीशन 200 रुपये, दूसरे का कमीशन 5,000 है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, जॉब एंड सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज एक्सेप्ट मैनेजर। ऐसे मैनेजर्स बताओ, ऐसे एम्प्लॉयज बताने हैं जो कि मैनेजर नहीं है। तो मैनेजर नहीं है तो फिर क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, वेयर कंडीशन लगाओगे। तो सीक्वल के अंदर वेयर क्लॉज होता है, ये वेयर, वेयर कंडीशन। तो वेयर जॉब नॉट इक्वल टू व्हाट, मैनेजर्स। ये आ गया, देवेंद्र आ गया लिस्ट में। कि देवेंद्र वो एम्प्लॉय है जो कि मैनेजर नहीं है। तो ये क्वेरी है। यही तो मैं कह रहा था कि भाई फोटो खींचो, फोटो भेजो कि ये डन सर, ये डन सर, ये डन, ये डन। मैंने अपलोड कर दिया, आपने बोला अभी अपलोड कर दिया मैंने। ये हो गया। डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर फॉर दोज हायर्ड बिटवीन, इस डेट से इस डेट के बीच में हायर हुए, इस डेट से इस डेट के बीच में हायर हुए हों। तो आपके पास पहले डेटा होना चाहिए, आपके पास 15-20 लोगों का डेटा होना चाहिए। कोई ऐसा डेटा भी होना चाहिए जो उस तारीख के बीच में नहीं आ रहे हो। अभी तो पता चलेगा कि यार क्वेरी काम कर रही भी है कि नहीं कर रही है। आपके पास डेटा ही नहीं है ना, आप क्वेरी लगा रहे हो, क्या मिलेगा आपको आउटपुट, कुछ नहीं मिलेगा। डाटा फिल करो, इंसर्ट करो, ऐसा डाटा डालो जो इस डेट रेंज से बाहर जा रहा हो। 1 जनवरी 1983 है। आकाश, हाँ गुड मॉर्निंग। चाबी मैं कहाँ लेके आया हूँ, ऑफिस कौन मंगल किया था ऑफिस। तो सुप्रीम नहीं खुला अभी, ठीक है। कुछ डेटा डालो इसके अंदर, डालो। अब ये सब कुछ मैंने बता दिया है। अब ये डेटा डाल के ही एक एक क्वेरियों को सॉल्व करो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है यार। ये सब बताऊं मैं एक एक करके तो फिर आप क्या करोगे।
जहां दिक्कत आ रही है कि सर के वाला नहीं आ रहा है, एच वाला नहीं आ रहा है, पी नहीं आ रहा है, एम नहीं आ रहा है, वो बताओ।